बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। स्कूली बस ने पिता पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद अनियंत्रित होकर बस खंती में जा पलटी है। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। स्कूली बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सार थाना क्षेत्र के गोपालपुर बंबा के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो 2 लोगों की इसमें जान चली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर का ये पूरा मामला है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 2 की जान चली गई है। और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कैसे ये हादसा हुआ, मौजूदा स्थिति क्या है? जी देखिए, बताऊं कि स्कूली छात्र छात्राओं से भरी हुई ये बस थी और तेज रफ्तार में थी। वहीं सामने से भी एक बाइक आ रही थी और उसको बचाने के चक्कर में जो है ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें जो है बच्चे तो हालांकि सुरक्षित रहे इस हादसे में, लेकिन जो पिता पुत्र थे जो रोड में जा रहे थे उनकी जो है इस हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पिता की मौके पर ही मौत हो गई थी, तो वहीं जो है बेटा घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए हॉस्पिटल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल जो है पुलिस के द्वारा राहत बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है और जो स्कूली बच्चे सवार थे बस में उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, जो स्कूली वैन थी उसे तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 2 लोगों की इस हादसे में जान गई है। पिता पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो देखिए, घटनास्थल की ये तस्वीरें भी सामने आई है। स्कूली बस की चपेट में पिता पुत्र आ गए और दोनों की जान चली गई। फिलहाल जो स्कूली बस थी उसे बाहर निकाल लिया गया। और ये देखिए, घटनास्थल की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। बस की टक्कर से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हुई है। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां आईएसआईएस से जुड़े 5 आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों की छापेमारी में यह बड़ा एक्शन लिया गया है। झारखंड, दिल्ली और मुंबई से आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें सूफियान और आफ्ताब आईईडी बम बनाने में माहिर हैं। आतंकियों से आईईडी बनाने का जो सामान है वो भी बरामद किया गया है। दिल्ली से 2 और रांची से 1 आतंकी गिरफ्तार हुआ है। देर रात 2 और आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। तो देखिए, अलग अलग जगह से ये गिरफ्तारी की गई है। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस की देखने को मिली है, जहां आईएसआईएस से जुड़े ये 5 आतंकी जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। काफी तेजी से अब जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों की तरफ से छापेमारी की गई और 5 आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें झारखंड, दिल्ली, मुंबई से ये आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। सूफियान, आफ्ताब आईईडी बम बनाने में माहिर हैं। आतंकियों से आईईडी बम बनाने का जो सामान है वो भी बरामद किया गया है। तो दिल्ली से 2 और रांची से 1 आतंकी गिरफ्तार किया गया है। देर रात 2 और आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, एक बड़ी यहां पर कार्रवाई की गई है, एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 जो आतंकी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है। किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया, क्या जानकारी? देखिए, कल से ही लगातार जो है संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम, इसके अलावा जो एजेंसियां हैं वो मिलकर अलग अलग प्रदेशों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। और कल ही आपने देखा कि आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। 2 आतंकियों को कल हिरासत में लिया गया था। लगातार पूछताछ की जा रही थी और उसके बाद अलग अलग प्रदेशों से, चाहे हम दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा रांची से गिरफ्तारी हुई है, मुंबई से गिरफ्तारी हुई है। और ये जो आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है ये बड़े साजिश रचने के फिराक में था और यही वजह है कि जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और ये कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने पूरी तरह से नाकाम जो इनके इरादे थे उसको किया गया है, क्योंकि ये जो है दिल्ली में, इसके अलावा अलग अलग प्रदेशों में जो है वो आतंकी साजिश रचने के फिराक में था और नाकाम इसको
किया गया है, जो संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। और इसके अलावा आईडी भी बरामद किए गए हैं, जो हथियार है वो भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। और लगातार कल से ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और इसके अलावा बिल्कुल स्वाति, अब जो 5 आतंकी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। अगर आगे की बात की जाए तो क्या आगे भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है? आगे किस तरह से जांच हो रही है? जिस तरह से इनके पास से जो चीजें बरामद की गई है, ये दिल्ली और इसके अलावा अलग अलग प्रदेशों में आतंकी साजिश रचने के फिराक में था और इसको बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस, इसके अलावा जो केंद्र एजेंसियां हैं उनको लगी है और गिरफ्तारी अलग अलग प्रदेशों से 5 आतंकवादियों की हो गई। स्वाति, आगे भी क्या ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है? आगे किस तरह से जांच पड़ताल कर रही है पुलिस? देखिए, इनसे लगातार पूछताछ हो रही है कि इनके और लोग कहां पर है, क्योंकि पूरी तरह से एक गिरोह था जो अलग अलग प्रदेशों में फैला हुआ था। वहां पर लगातार जो बम बनाने का काम है वो भी किया जा रहा था। आईडी इनके पास से बरामद हुआ है, हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं। तो इनके कहां पर जो है वो संलिप्तता थी, किन किन लोगों के पास ये गए हैं, ये तमाम सवाल है जो लगातार इनसे पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद जो है वो ऑपरेशन के तहत जो है ये गिरफ्तारियां हो रही है। कल जो है गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से लगातार पूछताछ की जा रही थी कि ये किन किन लोगों के संपर्क में ये लोग थे और उसके जरिए जो है वो आगे ऑपरेशन लगातार कंटिन्यू चल रहा है। अभी ये 5 गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से साजिश रचने के फिराक में था, दिल्ली को दहलाने के फिराक में था, उसको पूरी तरह से पुलिस की टीम ने नाकाम किया है। आगे इनसे पूछताछ लगातार हो रही है और ऑपरेशन जो है वो अभी लगातार चल रहा है। जी स्वाति, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, आगे भी ये जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां स्टेशन पर आज सुबह सुबह अफरा तफरी मच गई जब पूर्णिया जाने वाली स्पेशल ट्रेन के पार्सल कोच में अचानक से आग लग गई। और देखिए, ये आग इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सुबह 5:55 पर उठे धुएं ने यात्रियों को चौंका दिया, लेकिन गार्ड की सतर्कता और लोको पायलट की फुर्ती से ट्रेन को तुरंत साहिबाबाद स्टेशन पर रोक लिया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और राहत की बात यह रही कि कोई भी यात्री को इससे चोट नहीं आई है, कोई जनहानि नहीं हुई। वरिष्ठ रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। हालात सामान्य होते ही ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। सतर्कता ने आज बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। तो देखिए, एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन यहां पर सूझबूझ दिखाते हुए लोको पायलट ने ट्रेन को रोका और जिसके बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। तो देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई है। ये ट्रेन के पार्सल कोच की तस्वीर है जिसमें अचानक से आग लग गई, लेकिन आग किस वजह से लगी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जांच का ये विषय है जिसको लेकर जांच भी की जा रही है कि आखिर ट्रेन के पार्सल कोच में आग कैसे लगी। और खबर वाराणसी से है, जहां समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले हाउस अरेस्ट किया गया है। पीएम मोदी के विरोध को देखते हुए हाउस अरेस्ट किया गया है, जहां सपा जिला अध्यक्ष समेत दर्जनों नेता हाउस अरेस्ट कर दिए गए हैं। पीएम मोदी का विरोध करने जा रही थी सपा। 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी और उससे पहले देखिए विरोध का ऐलान किया गया था, जिसके बाद कई जो नेता हैं उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। मॉरिशस के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक होनी है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी पहुंच रहे हैं और देखिए, समाजवादी पार्टी के जो कई नेता हैं उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। विरोध का ऐलान किया गया था, जिसके बाद हाउस अरेस्ट किया गया है। तो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत दर्जनों नेता हैं जिन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। पीएम मोदी का विरोध करने जा रही थी समाजवादी पार्टी। वहीं वाराणसी में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सोनभद्र में भी विरोध करने निकले कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामराज गौड़ समेत कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। तो देखिए, अलग अलग जगह से यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां वाराणसी में आज प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है और देखिए, इसको लेकर विपक्षियों की तरफ से विरोध का ऐलान किया गया, जिसके बाद कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है।
राहुल जी जो आज वोट चोर गद्दी छोड़ का जो बिहार में जो नारा दिए हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में ये गूंज रहा है। और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का चोरी पकड़ा गया है। अजय राय जी के निर्देश पर जनपद सोनभद्र से तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे वहां पहुंच रहे हैं और अभी चौराहे पे हमें यहाँ के जिला प्रशासन सीओ साहब और कोतवाल साहब, इनके पूरी फोर्स जो लग करके कांग्रेस को रोकने का और घर घर जा करके लोगों को डरा धमका रहे हैं कि आपको कहीं नहीं निकलना है, आप खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस डरने वाले नहीं है। और खबर वाराणसी से है, जहां कांग्रेस के कई नेताओं को पुलिस ने रोका है। पीएम मोदी के आगमन से पुलिस ने इन्हें रोका है। बता दें कि पुलिस ने कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया है। पीएम मोदी का विरोध करने जा रही थी कांग्रेस। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। मॉरिशस के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। और देखिए, उससे पहले जो विपक्ष के तमाम नेता हैं, फिर चाहे वह कांग्रेस के नेता हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता, उनकी तरफ से विरोध का ऐलान किया गया था, जिसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। और खबर नेपाल से है, जहां पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली का भारत पर निशाना सामने आया। भारत की वजह से मेरी सत्ता गई है, ये केपी शर्मा ओली की तरफ से कहा गया है। लिपुलेख विवाद और अयोध्या भगवान राम पर बयान दिया था। अपने रुख के कारण ये बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। तो देखिए, एक जोरदार हमला यहां पर केपी शर्मा ओली ने बोला है। अब देखिए, सवाल ना उठाए होते तो अब भी पद पर बने रहते, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ओली अब भी सच का सामना नहीं कर रहे हैं। अपने कुकर्मों के बजाय देखिए, वो भारत पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से युवाओं का विरोध देखने को मिला था नेपाल में और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, अब इसके बाद उन्होंने भारत पर निशाना साधा और इसका जिम्मेदार भारत को बताया है। और खबर श्रावस्ती से है, जहां सीमा पर अलर्ट। नेपाल में हिंसा आंदोलन देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है। भारतीय क्षेत्र में प्रवेश के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। पहचान पत्र दिखाने के बाद ही इजाजत दी जाएगी। डीएम एसपी संवेदनशील स्थलों का दौरा कर रहे हैं। तो जिस तरह से नेपाल में इस वक्त स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर देखिए, कई जो इलाके हैं वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमा पर अलर्ट रखा गया है। नेपाल में हिंसा का आंदोलन को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है। भारतीय क्षेत्र में प्रवेश के लिए आधार कार्ड और पहचान पत्र दिखाने के बाद ही अब एंट्री की इजाजत होगी। डीएम एसपी संवेदनशील स्थलों का खुद वो दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। तो नेपाल में इस वक्त हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं और जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर देखिए चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो बड़ी संख्या में की गई है। डीएम एसपी जो हैं वो खुद इलाके का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक ना होने पाए। तो ये श्रावस्ती से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नेपाल में जिस तरह से हिंसा है। और देखिए, इस वक्त अलर्ट घोषित किया गया है। वही नेपाल में बिगड़े हालातों का असर अब लखीमपुर खीरी के गौरीफंटा बॉर्डर पर साफ देखने को मिल रहा है, जहां दिल्ली, गुजरात और अन्य प्रदेशों को जाने वाली बसें यात्रियों के इंतजार में खाली खड़ी हैं। जहां पहले यही बसें नेपाली यात्रियों से भरी रहती थी, वहीं अब सन्नाटा पसरा है। हालात ऐसे हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर घंटों खड़े रहकर यात्रियों की राह देखते हैं, लेकिन सीटें खाली ही रह जाती हैं। तो देखिए, नेपाल में जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, उसका असर देखने को मिल रहा है। बने हालातों के बाद जो आम जनजीवन है वो खासा प्रभावित हुआ है और इसी के चलते जो दिल्ली जाने वाली बस है गौरीफंटा बॉर्डर से, उस पर भी जो सेवाएं हैं परिवहन की असर पड़ा है। और इस असर के चलते बस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सवारियों का टोटा है। बस के अंदर जो पहले दिल्ली जाने वाली बस थी गौरीफंटा बॉर्डर से, वह बस भरी हुई चलती थी। और अब चूंकि नेपाल में जिस तरह से हालात बने हैं, बहुत सारे नेपाली इन्हीं बसों से जो दूसरे शहर हैं बड़े बड़े भारत के, वहां पर जाया करते थे। और अब जिस तरह से कल बवाल हुआ नेपाल में, उसके बाद से गौरीफंटा बॉर्डर से जो चल बसें हैं वो भी, उनमें भी बहुत सन्नाटा देखने को मिल रहा है। कंडक्टर साहब, ये बस खाली क्यों है, क्या वजह बताइए? सर, यहाँ नेपाल में प्रशासन और पब्लिक का झगड़ा हुआ है, तो इसी वजह से ये गाड़ियाँ नेपाल से ही चलती हैं। यहाँ में जो भी पैसेंजर जाते हैं वो नेपाली ही होते हैं। ये गाड़ी हमारी जो है शाम को 5 बजे दिल्ली जाती है
इसमें सवारी बिल्कुल एक भी नहीं, नेपाल के यात्री एक भी आना जाना नहीं है इंडिया के लिए। जो भी आते हैं वो इंडियन, नेपाल से इंडियन फंसे हुए हैं वही आ रहे हैं, वही इंडिया में जा रहे हैं, और जो इंडिया में नेपाली हैं वो अंदर भेजे जा रहे हैं नेपाल। बाकी कोई आना जाना नहीं है, सभी बंद है। काफी बस नहीं बहुत अच्छी, तो टाइम से गाड़ियां चलती थी, सभी गाड़ियां आना जाना बहुत अच्छा है। और नेपाल के पैसेंजरों के ऊपर ही ये गाड़ियां चलती हैं, बाकी यहाँ देसी पैसेंजर इस गाड़ियों में नहीं चलता है। लखीमपुर खीरी के नेपाल बॉर्डर से शारिक खान, भारत समाचार। और खबर हमीरपुर से है, जहां 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। थाना प्रभारी बिम्बार धर्मेंद्र कुमार पर एफआईआर के निर्देश हुए हैं। चौकी इंचार्ज कुंगहेटवा अखिलेश प्रसाद पर मुकदमे के निर्देश हैं। विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट ने एफआईआर के निर्देश दिए, जहां चेन लूटने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। लुटेरों को छोड़ने और साठगांठ के आरोप में केस दर्ज होगा। 7 जुलाई को शादी समारोह में युवक से चेन लूटी गई थी। बिम्बार थाना क्षेत्र के लरौंद में बारात में शामिल हुआ था युवक, तभी देखिए चेन लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। अब मुकदमे के निर्देश दिए गए हैं। हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन दरोगा जी ने उनका सपोर्ट करते हुए हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी और मामले को वही दबाने का प्रयास करते रहे। तब मैंने माननीय न्यायालय में चारों मुलजिमान और प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार अनभिवाक और जांच अधिकारी अखिलेश प्रसाद चौकी इंचार्ज को बेटा थे, उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया 173 4 BNSS में, जिसमें माननीय न्यायालय ने उस सत्यता को पाते हुए आज रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश किया है। मैंने माननीय न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद। और खबर शामली से है, जहां सदर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 25,000 रुपए का इनामी है बदमाश, जिसे गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी। बदमाश के पास से अवैध तमंचा गोली बरामद किया गया है। SHO थाना शामली और स्वाट की टीम हमारी चेकिंग कर रही थी। कराना से एक बाइक आई, संदिग्ध जो रोकने का प्रयास किया गया, वो बाइक तेजी से भगा दी और पुलिस के पीछा करने पे उसमें बैठे हुए बदमाश ने पुलिस पे जानलेवा हमला किया। इससे हमारे आरक्षी बाल बच्चे, हमारी पुलिस पर पश्चात फायरिंग, इसमें गंभीर रूप से बदमाश घायल हो गया और उसको जिला अस्पताल भेजा गया है। पूछताछ करने पर जानकारी कि वो समीर नाम का बदमाश है, जो थाना कोतवाली शामली से डिस्ट्रिक्ट में वांटेड है और उसकी गिरफ्तारी में 50 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। और खबर वाराणसी से है, जहां लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। सड़क किनारे बालू में फंसी लुटेरों की कार, जहां फायरिंग करते हुए खेतों की तरफ लुटेरे भागे। जवाबी कार्रवाई में 2 लुटेरे घायल हो गए हैं, एक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वाराणसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बड़ा गांव क्षेत्र में मुठभेड़ में 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 2 के पैर में गोली लगी है एवं एक को बल प्रयोग करके गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा हाईवे पर जो ट्रक आदि चलते हैं या खड़े रहते हैं, उनको उनके ड्राइवर्स के साथ में ये लूटपाट करते हैं। आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं, वो भी इसी प्रकार की घटनाओं से संबंधित हैं। इनके और अधिक विस्तृत आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है, साथ ही इनसे और पूछताछ करके इनके पूरे गैंग को वर्कआउट करने का प्रयास किया जाएगा। और खबर संभल से है, जहां साइबर ठगों ने 18 लाख रुपए उड़ाए हैं। रिटायर्ड रेल कर्मचारी के खाते से ये रुपए उड़ाए गए हैं। 30 जून को रिटायर हुए थे, रेलवे विभाग से पैसा आया था। साइबर ठगों ने पहले भेजी PDF, फिर मोबाइल हैक हुआ। बता दें कि पीड़ित व्यक्ति की तहरीर पुलिस ने दर्ज कर ली है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के वैशाली नगर का ये मामला बताया जा रहा है। तो लगातार देखिए ये मामले सामने आ रहे हैं और रेलवे विभाग से पैसा आया था। और सुनील राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या ये पूरा मामला, किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला वैशाली नगर के रहने वाले हैं अनिल कुमार नाम के रेलवे रिटायर्ड थे। 30 जून 2025 को रिटायर हुए थे और उन्हें रिटायरी के समय जो कमाई में जो मिलती है जीवन भर की, वो मिली थी उन्हें लगभग 18 लाख कुछ हजार रुपए। तो बताया ही जाता है कि कुछ समय बाद उनके पास एक कॉल आती है और बताया जाता है कि ये तुम्हारी पेंशन और वो सब ओके, हम आपको ये भेज रहे हैं, चेक करके बताइए। तो उन्होंने बताते हैं कि साइबर जो ठग हैं उन्होंने इनके व्हाट्सएप पर PDF भेजी और इन्होंने उस PDF को खोलकर देखा और हाँ कर दी। बस इतने के कुछ समय बाद ही बताया जाता है इनके खाते से जो रकम थी वो उड़ा ली गई और इनके होश उड़ गए। इन्होंने कोतवाली में सूचना दी। कोतवाली पुलिस ने इनकी तहरीर के आधार पर
अज्ञात ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और साइबर जो सेल है वो जांच काल में जुटी हुई है। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। खबर हापुड़ से है, जहां दशहरे को लेकर हापुड़ के रामलीला मैदान में तैयारियां जोरों पर हैं। मेले की रौनक बढ़ाने के लिए कारीगरों ने रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाना शुरू कर दिए हैं। इस बार रावण 65 फुट, कुंभकर्ण 55 फुट और मेघनाथ का 50 फुट ऊंचा पुतला तैयार किया जा रहा है। दशहरे के नजदीक आते ही कारीगरों और मजदूरों को 1 माह तक का रोजगार भी मिल गया है। तो दशहरे को लेकर विशेष तरह की तैयारियां देखिए अभी से देखने को मिल रही हैं। और खबर संभल से है, जहां 2 गैंग बनाकर आपस में गुंडागर्दी दिखाते थे। एक दूसरे को नीचा दिखाने को लेकर मारपीट हुई और सोशल मीडिया पर गैंग का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई कर 4 लोगों को हिरासत में लिया है। जूनावई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बोलो। और खबर आगरा से है, जहां अखिल भारतीय किन्नर समाज का सम्मेलन शुरू हुआ। पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाए 30 लाख रुपए। गोरखपुर की ओर से आया सबसे ज्यादा सहयोग। किसानों और बाढ़ पीड़ितों की सलामती की दुआ मांगी। सम्मेलन में देश भर से रुपए आए 10,000 किन्नर। तो देखिए देश भर से जो किन्नर हैं वो पहुंचे हुए और अलग अलग जगह से सहयोग भी दिया गया है। वहीं वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने वाले राहुल गांधी आज रायबरेली के वो दौरे पर थे, जहां उन्होंने भारत समाचार से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे के साथ साथ कई मुद्दों पर खुलकर बात की। राहुल गांधी का दौरा काफी चर्चा में रहा। पहला तो ये कि किसी ने अति उत्साह में राहुल और अखिलेश तेजस्वी का पोस्टर लगा दिया, जिसमें तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश के तौर पर दिखाया गया। जबकि दूसरा कारण रहा उनका विरोध। राहुल के रायबरेली दौरे के बाद क्या बदलने वाली है यूपी में, इसको लेकर देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। राहुल का जहां कार्यकर्ताओं ने विशेष तरीके से स्वागत किया, कुछ सपा के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए ध्यान खींच लिया। तस्वीर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव छपे हुए हैं, जिस पर बकायदा लिखा है, भारत की अंतिम आशा, कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश। इन पोस्टरों को लगाने वाले सपा के स्थानीय नेता हैं। दावा हो रहा है कि पोस्टर के जरिए इंडिया गठबंधन की एकता को दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में ये तीनों लोगों ने आवाज उठाया, दलितों पिछड़ों शोषितों की आवाज उठाया है और ये इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ है। जिस तरीके से कलयुग में चल रहा है, जिस तरीके से उस तरीके से ये कलयुग के अवतार ही हैं। दूसरी तरफ राहुल के दौरे पर बवाल उस वक्त बढ़ गया जब प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उनका विरोध किया। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर समर्थकों के साथ धरना दिया। मंत्री ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की मां का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी वापस जाओ के नारे गूंजे। वैसे राजनीति के पंडित कह रहे हैं कि दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में अपनी साख को बचाने के लिए इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे दिनेश प्रताप सिंह ही है जिन्होंने राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी जी ने बिहार में मोदी जी की मां को गाली दिया। यह किसी भी दशा में किसी भी बेटे के लिए जो भारत की किसी भी मां के कोख से जन्म लिया है उसके लिए लज्जित करने वाला विषय है। राहुल गांधी जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। अपने गाली देने वाले कार्यकर्ताओं को कंडम करना चाहिए। उनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। स्वयं ही कह देते कि मैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया उसके लिए मैं लज्जित हूं, तो शायद लगता कि यह उचित है। लेकिन राहुल गांधी जी इस प्रथा को बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी गाली दे किसी की मां। खैर, कांग्रेसी राहुल गांधी के दौरे से खासा गदगद है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि आज लोगों में उत्साह और खुशी की लहर है। हमारे नेता ने देश में हुई वोट चोरी का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया। पूरा देश उन पर गर्व महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ पुराने कांग्रेसी और राहुल गांधी की टीम का हिस्सा रहे दिनेश सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी के दौरे से कार्यकर्ताओं का निसंदेह मनोबल बढ़ेगा।
बहुत छोटी हरकत है, बड़ी ओछी हरकत है। आप सुनते हैं ना कि अपनी गली में कौन खड़ा होता है, अपनी गली में खड़े होकर कौन ललकारता है। आज दिनेश प्रताप सिंह जी ने अपनी गली, अपनी चार दीवारी के बाहर खड़े होकर 50-60 लोगों को बामुश्किल से इकट्ठा कर पाए। उसमें से आधे लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये दर्शाता है उनकी क्षमता को और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को। लोग राहुल गांधी जी से हाथ मिला रहे थे, राहुल गांधी के साथ भाजपा का झंडा लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। वैसे राहुल गांधी ने आपके अपने चैनल भारत समाचार से कहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अब पूरे देश में फैल चुका है और तो और आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे होंगे। थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। सर SIR को लेकर क्या पूरे देश में प्रॉब्लम क्या है भैया, ये जो वोट चोर जी गद्दी छोड़ की बात है ना, ये अब फैल रही है, आग जैसे फैल रही है, तो डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग। पूरे देश में चलेगा सर अभियान? ये भैया आप देखना, अभी थोड़ा टाइम दो मुझे, फिर देखना क्या हो रहा है। सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव राहुल निर्मल बागी के राहुल, अखिलेश और तेजस्वी को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शाने वाले पोस्टर पर भाजपा नेता ने कहा है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव राजनीति के इच्छाधारी हिंदू हैं, जो चुनाव आते ही अपना रूप और रंग बदल लेते हैं। खैर, ये बात तो तय है कि बिहार में राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा को जिस तरह से युवाओं का समर्थन मिला, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस सपा इस मुद्दे को लेकर सड़क पर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।